ओके चलो मान लेते हैं जो कोर्ट का जजमेंट है, आज उन्होंने एक कंसिडरेशन दिया, कल को कोर्ट बोल देती है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, अगर इसको हम मान ले कि कोर्ट कल बोल देगी कि भाई 30,000 आपको देने ही देने हैं, अब 30 देने, 40 देने, 50 देने, दैट इज कोर्ट से, तो फिर एज एन इंडियन सिटीज़न और जिस तरीके के हमारे कस्टम्स और रिलीजन सब कुछ है, जहाँ पर शादी में आज भी लेन देन बहुत चलता है, तो ब्राइड की तरफ से क्या होगा ना, उसके घर वाले डिसाइड करेंगे अच्छा यार चलो 30,000 कोर्ट ने बोला देने हैं, यानी कि अब जिस दिन लेडी हमारे घर शादी करके आ जाएगी, मेरी बहू आ गई, तो उस दिन से हमारा 30,000 उसको देना बनना स्टार्ट हो गया मेरा, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? 30,000 पर मंथ इंटू 12 इज़ 3,60,000, ठीक है। 30 साल की उम्र में शादी हुई है, 70 साल की लाइफ स्पैन पकड़ लेते हैं, 40 साल, तो इंटू 40 ईयर्स कर लो। अब इसको हम डाउरी के अमाउंट में जोड़ लेते हैं। ऑल्दो आई एग्री कि डाउरी लेना गलत बात है, बट मेंटालिटी ऐसी भी जाएगी क्योंकि लेन देन चलता है। आप चाहे उसे डाउरी के रूप में गाँव देहात में आज भी जो लड़का 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, उसकी भी 20 लाख रुपए डाउरी जाती है। तो बस वो सीधा आप ये कह रहे हैं अमाउंट और उसमें लोग जोड़ के बोलेंगे, तो मतलब सिचुएशन। तो आप 3,60,000 को 40 साल से मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 3,60,000 36 लाख और 4 कर लो, तो करोड़ों में हम डाउरी लेना चालू करेंगे, ताकि हम उनका मेंटेनेंस से बेहतर मैं खुद ही ना नौकरी कर लूंगी और बाहर से 30,000 लूंगी। ओके, मेरे हिसाब से तो ये कभी इम्प्लीमेंटेबल है भी नहीं। जब हम मिनिमम वेजेस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, गिग वर्कर्स जो हैं उनको नहीं दे पाए मिनिमम वेज, ठीक है। आप जो मेड्स आती हैं उनको पैसे नहीं दे पाते, कहीं पे मिनिमम वेज एक्ट भी अप्लाई नहीं होता। जो कोई कानून बना हुआ है, तो आप ये वाला कंट्रोवर्शियल कानून बना के तो आप वैसे भी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। किसको पता है कि घर के घर में कौन क्या किसको दे रहा है? सही बात है, सही बात है। और अकाउंट में ट्रांसफर करके उसे वापस ले रहा है। हाँ, किसको क्या पता है? ट्रू। मैं कहूँगा 30,000 देने वाली जैसी आ जाती है ना, तो अभी तो जैसे जितनी भी मेरी जनरेशन के लोग हैं, सून टू बी मैरिड, रियली एनी अमाउंट आर मैरिड नाउ, है ना, मेनी ऑफ देम आर सून टू बी मैरिड। अब लोगों को क्या कंसर्न्स रहते हैं शादी से पहले हमेशा। अब लोग क्या और सोचने लगेंगे कि नाउ आई हैव टू गिव हर 30,000 रुपीज़ और शी विल डिमांड 30,000 रुपीज़ फॉर मी आफ्टर मैरिज, एंड आई एम नॉट केपेबल ऑफ दैट राइट नाउ, सो दे विल फियर फ्रॉम मैरिज, they will fear from commitment कि I won't get committed, ठीक है, I won't get married to her because if I do, what will happen if she starts demanding 30,000 rupees for me every day? I won't be able to. अब कुछ लोग को अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है, कुछ लोग को कोई और पर काम है उन पे, ठीक है, कुछ लोग को डेट पे ऑफ करने हैं अपने। अब उनके साथ साथ उनको अगर 30,000 रुपीज मैंडेट करके दे दिया जाए तो गलत होगा। एक जगह है जहाँ किसी पे पैसे नहीं है देने के, वेयरएज की अपोजिट स्पेक्ट्रम भी है कि कोई महीने के 5-6 लाख कमा रहा है, ठीक है, उसको अपनी वाइफ को सिर्फ 30,000 देके वो समझेगा कि यार आई हैव गिवन यू द बेयर मिनिमम, जितना मेरे को देना था मैंने दे दिया, तो मेरे पे केस नहीं कर सकती है। राइट। और वो उतना वो निगलेक्ट कर देगा वो देने के बाद फिर। राइट। तो बेसिकली 30,000 पर मंथ देने के लिए मेरे ख्याल से पर कैपिटा इनकम 1 लाख तो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को और माँ बाप को भी तो दोगे, और उसके बाद अपने लिए भी आपको कुछ थोड़ा बहुत चाहिए। तो 1 से 1.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम हो तो ये इमेजिनरी फिगर रियलिटी में तब्दील की जा सकती है। आज की डेट पे अगर आपको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ चलानी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जीना है, तो 2 लाख रुपए से नीचे की अगर आपकी इनकम है और उसमें आप बोलो कि मैं रिस्पेक्टेबल जी लूँ, तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको घर का एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, आपको सब कुछ करना, उसको ओवर एंड अबव ये 30,000 एज अ रूल इफ इट कम्स, देन तो फिर तो गवर्नमेंट को ये भी रूल लाना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी एक मिनिमम सैलरी होनी चाहिए जो कि 3 लाख से नीचे के ब्रैकेट में नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मेरे मम्मी और पापा, मतलब मैंने देखा हमेशा से बचपन में, तो एक हमारी शॉप है छोटी जिसका किराया आता है, उसका किराया मेरी मम्मी रखती है, तो 4,000 रुपये का उसका किराया आता है। अब मम्मी कहती है ये सिर्फ 4,000 रुपये मेरे पास आते हैं जो कि मेरे अपने हैं, मैंने इतने साल में एक छोटा सा कुछ बनाया है, लेकिन जब भी घर में कोई खर्चा आता है तो तेरे पापा कहते हैं तेरे पास तो है ना, अपने पैसों से खर्च कर, तुझे ये जाना है अपने पैसों से खर्च कर, मेरा ये ट्रीटमेंट चाहिए तू अपने पैसों से खर्च कर, तो इतने पैसे थोड़ी ना है, तो कल यही होने लगेगा। मैं एक और पॉइंट कहना चाहता हूँ जो कि अजीब लगेगा, जब आपको पता है कि 80% जनता को मुफ्त राशन पे जी रही है। सही बात है, ठीक है, और राशन कार्ड आपने देखा ही होगा, मुफ्त राशन पे BPL 70%। सही बात है। कितने टैक्स पेयर है हमारी कंट्री में?
ठीक है, उसके बाद में आप ऐसी बात करना तो एक मजाक सा लगता है मेरे को। राइट, और ये मजाक सुप्रीम कोर्ट करे इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। तो ये वाकई में एक जोक है और नेशनल जोक बन के रह गया है। आपने सब लोगों की ओपिनियन सुनी और अपनी एक ओपिनियन। बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा। अब जैसे इलेक्शन कैंपेनिंग चलती है तो वुमेन्स को 1500 रुपये 2000 रुपये मुआवजा दिया जाता है ना, कि हर वुमन को 1500। तो उस कैटेगरी में तो भी नहीं आते। अब उस हमें तो उस वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि जब हमारे घर वाले अप्लाई करते हैं बोलते हम हैं वर्किंग हैं तो हमें ना हस्बैंड देता है, ना कोर्ट दिलवा रही है, ना कोई और देता है, ना ये फ्री इनकम में। कोर्ट अगर ये लॉ ला रही है तो फिर तो ये होना चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन में जो इलेक्शन पार्टीज हैं उनको भी 30,000 रुपये दे देने चाहिए। हर वुमन को बिना पूछे 30,000 रुपये दे दो, ताकि वुमेन्स को पैसे ही पैसे मिलते रहे बस हर तरफ से। और मैं सच बताऊं, ये वाकई में 30,000 वाला इम्प्लीमेंट हो गया ना, तो मैं तो खुद नौकरी वोकरी छोड़ के घर में 30,000 रुपये लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और ये पूरा एक सेशन काइंड ऑफ अ ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इसे पॉजिटिवली लीजिए। इसमें आई नो आपके बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी होंगे, सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी होंगे, लेकिन ये जो है एक सच्चाई है जो आपने डिफरेंट लोगों से सुनी। मेरे कमेंट्स में आप बहुत सारी फीमेल्स की ओपिनियन जानेंगे, लेकिन मेल्स की क्या ओपिनियन है ये जानना भी बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए ये सेशन मैंने कंडक्ट किया। थैंक यू सो मच। एंड थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर कम है, एक बार बोल दो सब लोग। हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो करें। देखिए, मैम के चैनल को हर कोई सब्सक्राइब करे, बिकॉज ना ये डेली बेसिस पे जो टॉपिक्स उठाती है ना, वो टॉपिक्स बहुत ही वैलिड है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं लिंक कर पाते हैं। तो मैं तो उसको फॉलो करता हूँ और एक्चुअल में आई गेट टू नो मेनी न्यू थिंग्स। सो लाइक एंड सब्सक्राइब इट so that you get many more new knowledge. Thank you so much.